ದೇಶದೊರ್ಮೆ 74ನೇ ವರ್ಷದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮನು ಸಂಭ್ರಮಡು ಆಚರಿಸಾರೆ ಆ ಒಂದಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಡು ಕೊರೋನಾದ ಹತ್ರ ನಮವುಲ್ಲ ಆಂಡಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಡೆಟ್ ಸರಳ ರೀತಿಡು ಸಾಂಕೇತಿಕವಾದ 74ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆತಂಡು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಸಂಭ್ರಮದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೊರೋನಾದ ವರದಿಲ ಏರುಗತಿಟೆ ದುಂಬರಿದ್ದು ಶನಿವಾರಲ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕಿತರನ ಸಂಖ್ಯೆ 271 ದೇಶದೊರ್ಮೆ 74ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮ ದೆಹಲಿದ ಕೆಂಪು ಕೋಟೆಡು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯರು ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ ಅರಲ್ಪಾದ ದೇಶ ಬಂಧುಲೆಗೆ स्वातंत्र्योत्सवದ ಶುಭಾಶಯನ ತೆರಿಪಾಯಿರು। मेरे प्यारे देशवासियों, इस कोरोना के सेक्टर में कालखंड में हेल्थ सेक्टर की तरफ ध्यान जाना बहुत स्वाभाविक है और इसलिए आत्मनिर्भर की सबसे बड़ी सीख हमें हेल्थ सेक्टर ने इस संकट के काल में सिखा दी है और उस लक्ष्य में प्राप्त करने के लिए हमें आगे भी बढ़ना है। अब देखिए, कोरोना के समय उसके पूर्व हमारे देश में सिर्फ एक लैब थी टेस्टिंग के लिए। आज 1400 लैब्स का नेटवर्क है, हिंदुस्तान के हर कोने में फैला हुआ है। जब कोरोना का संकट आया तो एक दिन में सिर्फ 300 टेस्ट हो पाते थे। इतने कम समय में हमारे लोगों ने वो शक्ति दिखा दी है कि आज हर दिन 7 लाख से ज़्यादा टेस्ट हम कर पाए। कहाँ 300 से शुरू किया था और कहाँ हम 7 लाख तक पहुंच गए। देश में नए एम्स, नए मेडिकल कॉलेज का निर्माण, आधुनिकीकरण की दिशा में निरंतर प्रयास ये हम कर रहे हैं। 5 साल में MBBS MD में 45,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स के लिए सीटों की बढ़ोतरी की गई है। गांव में 1.5 लाख से ज़्यादा वेलनेस सेंटर और उसमें से करीब 1/3 तो ऑलरेडी कार्यरत हो गए हैं, जिन्होंने इस कोरोना में बहुत बड़ी मदद की है। कोरोना के काल में वेलनेस सेंटर्स की भूमिका ने गांव की बहुत बड़ी मदद की है। हेल्थ सेक्टर में आज से एक बहुत बड़ा अभियान शुरू होने जा रहा है और उसमें टेक्नोलॉजी का भी बहुत बड़ा रोल रहेगा। आज से नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन उसका भी आरंभ किया जा रहा है। कोविड-19 ಮಹಾಮಾರಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸರ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವಲ ದಿಂಜ ಮಸಕಾಂಡು ಸರಳ ರೀತಿಡು ಸಾಂಕೇತಿಕವಾದ ಮಾತ್ರ ಅವಲವಲು ಆಚರಣೆಲು ನಡೆತಂಡು ಉಳ್ಳಾಲ ವ್ಯಾಪ್ತಿಡ್ಲ ಅವಲವಲು ಸರಳ ರೀತಿದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಆಚರಣೆಲು ಆಂಡು ಇಂದು ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಶನಿವಾರದ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕಿತರನ ಸಂಖ್ಯೆ 271 ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪೂರೈಸಾದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಯ್ನಕಲು 202 ಜನ 6 ಜನ ಮರಣ ಪಡೆತೇರು। ಶನಿವಾರ ಮುಟ್ಟದ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕಿತರನ ಸಂಖ್ಯೆ 8,641 ಏರಿಕೆ ಆಯ್ತಂಡು 2,000 ಜನ ಇತ್ತೆ ಈ ಪೈಕಿಡು ಸಕ್ರಿಯವಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಡು ಉಳ್ಳೇರು।